किलो लेकर अपने घर में सर। तो मुझे जगह दी जाए। अरे वो तो हम लोग गोली मार दी। इस समय हम खड़े हैं रामनगर मंजरा पूरब गांव में। ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों से जो पूरा गांव बसा हुआ है लगा आप देख रहे हैं। लेकिन एक मामला यहाँ 5 जनवरी को एक घटना होती है। यहाँ पे कुछ दबंग आते हैं, फायरिंग करते हैं और पुलिस भी दूसरे दिन सुबह आती है। मुकदमा भी पड़ुआ थाने में पंजीकृत हो जाता है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हाईवे है कतनिया घाट की तरफ, बहराइच जिले की तरफ जोड़ने वाला हाईवे है। लखीमपुर से और बहराइच का जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर बॉर्डर आ जाएगा। आना चाहते हैं बहराइच तो यही रास्ता बहराइच का है। लेकिन जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, पड़ुआ थाना क्षेत्र का इलाका पड़ता है। अगर बात की जाए, यहाँ पे दबंगों ने आकर फायरिंग रात में 5 जनवरी को की। उसके बाद में ये मजबूर हैं, अपने घर में पंपलेट वगैरह लगा रखी है कि घर छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि दबंग इनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली ये भी बात है, जब ये लोग थाने में प्रार्थना पत्र देते हैं तो इनका मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया जाता है अज्ञात के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने रात के अंधियारे में उन लोगों के चेहरे नहीं देखे थे वो कौन लोग थे। लेकिन यहाँ पे महिलाएं थी तो डरी हुई थी, क्योंकि इनके यहाँ जो पुरुष हैं वो बाहर मजदूरी करने गए हैं काफ़ी दिनों से, ये ऐसा ये लोग बता रहे हैं। जब हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने जानकारी की, करीब में जो लोग रहते थे उनसे जानकारी थी की, तो वो लोग यही बता रहे रात में फायरिंग की आवाज़ आई थी और वहाँ पे मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है। लेकिन आज 11 तारीख है, 11 जनवरी है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो दबंग दूर हैं काफ़ी। ये भी एक सवाल है। हालांकि अगर बात की जाए, लखीमपुर के कप्तान बदल चुके हैं, दूसरे कप्तान आ चुके हैं, तो हो सकता है इन लोगों पर भी कार्रवाई कर दें। काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले ये कप्तान दबंगों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, ऐसा लोग भी बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी ये मामले सामने आते हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई, जो दबंग लोग थे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जब हमारी बात जो आईओ हैं, जो इसके जांच अधिकारी हैं इस एफआईआर के, जब उनसे हुई तो ये भी बता रहे थे हमको कि हम लोग जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द ही उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उन पर कानूनी जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है कानून की, उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन ये लोग भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इनके नौनिहाल बच्चे हैं, वो भी डरे हुए हैं। जब हमारा यहाँ आना हुआ, आके जब इन लोगों से हमने पूछा तो बच्चे अंदर रो रहे थे। तब हमने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, तो इनके जो परिवार के लोग थे, जो पड़ोसी थे, कहीं कोई भी गाड़ी वाले अगर यहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो ये अचानक रोने लगते हैं बच्चे। तो ये इनका दिल भी काफ़ी सहमा हुआ है। ये बहुत असहाय लोग हैं। जिस तरीके से झोपड़ी में रह रहे हैं, इस समय देख रहे हैं आप जिस तरीके से इनकी झोपड़ियां हैं। यहाँ पे टीन पड़े हुए हैं, छप्पर पड़े हुए फूस के हैं। अब इनको धमकियां भी दे रहे थे कि ये जो तुम्हारे फूस के मकान है, इस पर पेट्रोल डाल पे आग लगा देंगे। ऐसा यहाँ पे जो लोग थे, इनके दाएं लोग या बाएं लोग, जो महिलाएं थी, वो भी हमको बयान करती हुई नजर आ रही थी। अब देखना है पुलिस की गिरफ्त से कब तक दूर रहेंगे वो लोग, कब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, ये समय के गर्भ में है। लेकिन न्याय इन लोगों को। क्या नाम है आपका? हमारा चंद्रमा सिंह। चंद्रमा जी। क्या है, आपने अपने घर पर ये पंपलेट लगाई है, दबंगों से परेशान? हाँ सर, इसलिए लगाए हैं कि साहब हमारे घर दबंग लोग आते हैं, इसके कारण से हम लोग लगाए हैं। तो क्या हुआ था, किस लिए पुलिस के पास आप लोग नहीं गए? नहीं सर, ऐसा हुआ सर कि 5 तारीख को 11 बजे रात को दबंग लोग आए थे। हम थे नहीं मौके पर, यहाँ घर पर हमारी बहू थी दोनों। तो ये बहुत गाली बुरे से दिए, सब बंदूक चलाए, ये करतूस मिली दो। हम सुबह आने पर हमको फिर हम पुलिस को सूचना दिए, 100 नंबर को। 100 नंबर आई, जांच की, उसके बाद में पुलिस आई, दरोगा जी आए, लेकर गए करतूस। 2 करतूस थी, लेकर गए। कहने लगे कि हम कार्रवाई कर देंगे। एक दरखास्त मैंने लिखकर, और रात में कोई हमारे पतो देखे नहीं थी। हमारी बहुएं जो हैं वो रात में किसी को पहचान नहीं थी, तो हम सर उस हिसाब में दिया कि हम पहचान नहीं पाए। कोई देखा ही नहीं उन लोग के, घर के डर के मारे अंदर घर में छिपे हुए थे। कोई देखा नहीं कि कितने आदमी। तो ये जानकारी हुई जब जाने लगे कि 6-7 आदमी थे गाड़ी के साथ, जब चढ़ने लगे तब, है ना। और बहू हमारी जो थी, कि बाद में टेप भी किया है अंदर से, डर के मारे। कुछ आवाज़ों उसमें निकली है, लेकिन कम निकली है।
जयकारा बोलकर। बगल साइड में ज़मीन पड़ती है जो बैनामा गाजीपुर के रहने वाले हैं, आकर यहाँ बैनामा लिए। हम लोग यहीं थे सर, लेकिन मुझे नहीं जानकारी हुई कि कब बैनामा लिए, कैसे लिए। और वो रात में जब आए तो आप जिस जगह पर रुके हैं इस पे किसी ने बैनामा कराया है इसमें? नहीं जी, ये तो सरकारी चीज़ है। सरकारी जगह जी। कब से बसे हुए हैं आप? हम लोग हो गया 30-35 साल का। हाँ जी। हाँ। सरकार हटाने का प्रयास कर रही है क्या? नहीं जी, सरकार नहीं हटा रही है। सरकार नहीं। मंत्री जी से क्या कहना चाहें? हम चाहेंगे ये सर कि हम आपके ज़मीन में हैं तो मुझे जगह दी जाए। इसमें फर्जी पट्टे जो ले आकर, मान लीजिए कि ये पट्टे बने हुए हैं 60-65 का, 60-65 का ये पट्टे बने हुए हैं। अब अप्रूवल ये पैसे के दम पर, ये गाजीपुर से आकर पैसे के दम पर अप्रूवल कराए, वो बैनामा कराए। हम लोग से कोई जानकारी नहीं हुई। ये सब जंगल झाड़ी था, यहाँ से वहाँ तक जंगल झाड़ी था। इसका नक्शा भी मांगेंगे तो हम दे देंगे। लोगों ने यहाँ पे दबंगई की, गोली चलाई, तो वो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं गिरफ्तार। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी से कल आप गए थे हाँ अधिकारी के पास, जी, पुलिस अधीक्षक के पास, हाँ, वहाँ से क्या कहा गया? वो कहा गया कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली। पीड़ित महिला के पड़ोसी हैं, कह सकते हैं, मकान 2 मकान छोड़ के इनका मकान है। ये बताएंगे क्या उस दिन रात में हुआ था। जी, क्या नाम आपका है? कुसुम। कुसुम जी, बताइए क्या हुआ था उस दिन रात में 5 तारीख को? वो गाड़ी से आए भैया, उतर के और तुरंत फायरिंग करे। इस समय हम खड़े हैं मंजरा पूरब में, रामनगर मंजरा पूरब, जो कि अगर कहा जाए तो लखीमपुर का बॉर्डर है। इसके बाद में बहराइच जिला पड़ने लगता है, लगभग 100 मीटर की दूरी के बाद। अगर बात की जाए, पढ़वा थाना है। यहाँ पे कुछ दबंग आते हैं 5 जनवरी को और रात में 11 बजे फायरिंग हवाई करते हैं। उसके बाद में इनको उजाड़ने की धमकियाँ देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। सुबह पुलिस आती है, उसकी जांच करती है। हालांकि मुकदमा 7 जनवरी को पढ़वा थाने में पंजीकृत हो जाता है। उसके बाद में पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन ये लोग काफ़ी सहमे हैं, परेशान हैं, दिखाई दे रहे हैं जो परिवार के लोग हैं। उसके बाद में कल मुख्यालय यानी कि 10 जनवरी को मुख्यालय पहुंचते हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया है जल्द उन दबंगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई कब होगी, ये इनसे आइए बात करते हैं। क्या है पूरा मामला, उसके बाद में आपको विस्तार। 5 जनवरी को सर आए थे हमारे घर पे दबंग लोग। सर हम लोग आए थे और गोलियां भी चलाएं, गाली भी बहुत दिए। हम लोग डर के मारे सर घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा, ये बताइए और मड़ैया भी नोचने का क्या नोच डाले हैं, देख लीजिए सर। अच्छा, जब रात में आए तो उन्होंने फायरिंग की जी, तो आप लोग घर से बाहर निकले कोई? जी नहीं, डर के मारे हम नहीं निकले सर। अच्छा, डर के मारे हम बाहर बच्चों को लेकर नहीं निकले सर। जो निकल जाते तो वो मार देते। अच्छा। जी, बहुत धमकी दे रहे थे, बहुत बुरी बुरी गाली दे रहे थे सर। फिर आप पुलिस के पास गई, पुलिस ने FIR भी दर्ज की है? जी जी। तो अभी तक क्या हुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ सर। मुख्यालय पर भी गई थी? हाँ, कप्तान यहाँ साहब से मिली, पुलिस भी आए, अधिकारी महोदय से मिली सर पुलिस भी आई। लेकिन वो फायरिंग जो किए थे उसका गोली था वो ले गए सर, और कुछ भी नहीं किए। उसके बाद जो फायरिंग करने की गोलियां थी जी, वो लेके गए अपने साथ में? जी लेकर। अच्छा, कौन लोग लेके गए? 100 नंबर वाले? नहीं, बाद में जब पुलिस आए थे वो दरोगा। अच्छा जी। कितनी थी उसमें गोलियां? दो। अच्छा, 2 उसके खोखले थे जी, वो लेके गए? जी जी। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ पे कहा सर कि ठीक है हम लोग ले जा रहे हैं, देखेंगे, पकड़ेंगे, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अच्छा। जी। और यहाँ पे आपके परिवार में आपके हस्बैंड हैं? जी नहीं, वो बाहर हैं सर। क्या करते हैं बाहर? बाहर ये चुनाई का काम करते हैं सर। मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, आपके और अरीक करीब में कौन से रहने, इनका कहाँ है? ये पड़ोसी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। कुसुम देवी जी, बताइए रात में जब इनके हिसाब से जो दबंग आए थे तो क्या गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी? हाँ, बस बाबू सुनाई, गोली का दवाई ऐसे ऐसे हम कर रहे थे। एक कबाड़ी फाड़ के ऐसे टाटी ऐसे ताक रहे थे, उसी में से हम निकले नहीं। कितने लोग थे? लगभग 3-4 लोग थे। 3-4 लोग थे। हाँ। क्या मतलब 4 पहिया वाहन था? हाँ, 4 पहिया थी। अच्छा। उतरे आके गाली वगैरह दी? हाँ, वो गाड़ी में बाजा लगा दिए खूब तेज के भैया। उस जब उतरे हैं गाड़ी से तो उसमें बाजा लगा दिए हैं कि कोई की आवाज़ नहीं जाएगी। अच्छा। क्या नाम पड़ता आपका? जी, शांति।
शांति जी बताइए क्या हुआ था मामला यहाँ पे जो? हाँ, ये बात सही घटना है। सही घटना है? सही घटना है। अच्छा, फायरिंग की आवाज सुनाई दी? जी, जी। आपका घर कहाँ पे? यहीं पर है, आगे बगल में है। सुनाई दिया था? जी जी। अरे अच्छा, अच्छा। बाबू, सही बात। इनका घर से हमारा 10 घर अलग है, लेकिन वहाँ आवाज दिया तो हमने सोचा कि कोई जानवर आया है तो ये पटाखा दगाते हैं लोग। हमारा यहाँ से 10 गो घर की अंतर है, वहाँ सुनाई दिया मेरे को। सुबह आए पता लगाए तो बात हकीकत है। अब बच्चे हमारे 3 हैं, तीनों बच्चा जो होते तो उसी पर निकल जाते, गोली मार देते हैं। हेलो, अच्छा, आपका भी घर खाली कराना चाहते हैं? हाँ, क्या कह रहे थे वो लोग? कौन सी धमकियां दे रहे हैं? कहते हैं कि झोपड़िया हटा लो, हमारे जमीन में है झोपड़िया। अच्छा। माधर जमीन ये किसकी है? जमीन तो ये सरकार की है। सरकार की जमीन। हाँ। अच्छा। देखिए, गांव वाले हैं, इनके पड़ोसी हैं और भी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि ये ज़मीन किसकी है और क्या पूरा मामला था, किस तरीके से क्या हुआ था, क्योंकि ये भी इनका भी करीब करीब में होगा। हालांकि फायरिंग होगी तो लोगों को सुनाई भी देगी, क्योंकि ऐसा मामला हुआ है। क्या नाम होता है आपका? हमारा चंद्रावती नाम। चंद्रावती जी बताएं। सरकार की 40 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, ये जो आए थे कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं थे? सरकारी कर्मचारी नहीं थे। अच्छा, कोई नहीं था, लेकिन ये कुछ दबंग लोग थे जो हटाना चाहते हैं। हाँ, हटाना चाहते हैं, कहते हैं कि हटो, हमारी जमीन है। अच्छा अच्छा। बेचन हमारा लैटरिन जो आया है तो नहीं बनने देते हैं। अच्छा अच्छा। कहते हैं कि हमारा बैनामा पट्टा है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम जमीन का भी बैनामा बता रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ पर परिवार बहुत हैं। अच्छा अच्छा। जिस तरीके से ये लोग हैं अपनी फरियाद को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो दबंग इनके यहाँ आए थे, वो दबंग जो आए थे उन पर कार्रवाई पुलिस करे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत पड़वा थाने में हुआ है। हालांकि अगर अधिकारी इस पर संज्ञान ले तो बहुत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। नए कप्तान लखीमपुर में आ चुके हैं। उसके बाद में ये हमारे सामने एक फूस का मकान है, इसको भी तोड़ दिया है। ये आरोप लग रहा है कि इसको भी नोच दिया गया था। करीब से दिखाएंगे आकर किस तरीके से इसको नोचा गया है। ये तस्वीरें नोचा गया है, ये लोग बता रहे हैं। ग्रामीण गांव के लोग जो इनके परिवार के लोग हैं या करीब के लोग हैं, बता रहे हैं किस तरीके से इसको नोचा गया था, इसको नोच दिया गया था। लेकिन चाचा से बात करेंगे। चाचा, यही वो आपका उसका मकान है जो नोचा गया था? जी जी जी। अच्छा अच्छा। इसको रात में ही नोचा है? जी, ये रात ही में नोचे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये खोखा रखा हुआ है क्या? खोखा को हिला दिए थे तो कह रहे थे कि लाद ले जाएंगे। अच्छा, लादने के लिए? हाँ, इसको लादने के लिए बोल रहे थे। अच्छा। हाँ जी। तो हालांकि पुलिस के पास शिकायत तो गई है, मुकदमा भी लिख गया है, लेकिन अभी तक वो लोग वो साहब वो पैसे वाली पार्टी है, पैसे से दबंग है, गाजीपुर से आए हुए हैं। हम लोग 40 वर्ष से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग से कोई पूछ जांच नहीं हुई। साहब, हम लोग का अगर 1 बीघा आधा बीघा हमको जगह दे दिया तो हम लोग नहीं ले लिए होते। हाँ, लेकिन वो दबंगे की वजह से गाजीपुर से आकर यहाँ जमीन लिए हैं कि हम गुंडे के बल पर हम इस जमीन को इन लोग का सबको उजाड़ देंगे, इसको रहने नहीं देंगे, इन लोगों को हम जमीन कब्जे कर लेंगे। बिल्कुल, जिस हिसाब से इनका आरोप है, जो दबंग थे शायद उस जमीन से भी उनका रिलेशन रहा हो या उन लोगों ने भेजा। समय के गर्भ में है, ये जांच का विषय है। जब जांच होगी तभी खुलकर मामला सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने पंपलेट लगा रखा है, ये मजबूर हैं, घर छोड़ने को परेशान हैं। ये वक्त बताएगा कि उन पर कार्रवाई होती है कि या इनके साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जिलाधिकारी महोदया जो हैं काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, वो इनके साथ न्याय जरूर करेंगी, क्योंकि इनके साथ अगर अन्याय होगा तो एक बहुत अहम मुद्दा है। हालांकि इनसे जब बात हो रही थी मौखिक रूप से, उन्होंने कहा अगर यहाँ नहीं बनेगा तो ये मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। क्या मांगे रहेंगी अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ मुख्यमंत्री के यहाँ? आप लोग सब लोग जाने? हम मुख्यमंत्री के यहाँ इसलिए जाएंगे कि अगर नगरवासी हम आए तो मुझे जगह दी जाए। अरे वो तो हम लोग गोली मार दिया जाए, इसके लिए मंजूर है। अरे नगरवासी हम रहने वाले हैं तो हमको जगह दीजिए। कहीं भी जगह नहीं है सर। हाँ, हम बिलखते हैं, परेशान हैं, बिलख कर रो रहे हैं। इनके अंदर की जो आत्मा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जिस तरीके से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं। कल मुख्यालय भी पहुँचे थे, लेकिन हो सकता है इनको न्याय मिल जाए। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी।